आइए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। ये जानना भी ज़रूरी होता है कि कुछ ऐसे मीटर होते हैं हमारे समय में, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कई चीज़ों का नापा जाता है। हम जानते तो हैं कि ये चीज़ नाप दिया जाता है, ये चीज़ ऐसे हो जाता है, वो चीज़ ऐसे हो जाता है, लेकिन किस किस मीटर से वो चीज़ नापा जाता है इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उस मीटर का नाम नहीं पता होता है हमको, उस मीटर का नाम नहीं पता होता है। जैसे अगर आपसे कुछ देर के लिए कहा जाए कि जो आप डॉक्टर कान में लगाता है उसको आप आला जानते हो, चूँकि वो आला नहीं होता, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं बेटा? स्टेथोस्कोप बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप बोलते हैं इसके। ठीक है, तो वो चीज़ क्या होता है ना, हम कहते हैं आला है, आला तो बस नाम का है, भोजपुरी में उसको हम आला ही कहते हैं, लेकिन वो आला नहीं होता है, वो स्टेथोस्कोप होता है। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप लगा करके वो क्या क्या चेक करता है? आपका हार्ट बीट चेक करता है, दिल का धड़कन कि हृदय, और हृदय धड़कता है या क्या करता है? आप बताइए। दांत निकालना बंद कीजिए, ध्यान आप लोगों को ऊपर चला जाता है। हृदय जब धड़कता है तो क्या करता है? आप बताइए। हृदय धड़कता है या पंपिंग करता है? पंपिंग करता है। ये पंपिंग क्यों करता है? ये पंपिंग इसलिए करता है कि वो ब्लड सर्कुलेट करता है। कहाँ पर? हमारे बॉडी में। कहाँ पर करता है ब्लड सर्कुलेट? बॉडी में। पंप करने का मतलब होता है वो शुद्ध अशुद्ध रक्त को ला के हृदय में क्या करवाता है? शुद्ध करवाता है। और जब शुद्धिकरण हो जाता है तो क्या होता है? जो ब्लड होता है, जो खून होता है, वह परिवहन करना शुरू कर देता है, पूरे बॉडी में परिवहन करना, चलना शुरू कर देता है। इसको हम बोलते हैं, अगर इस तंत्र के बारे में हम अगर आपको पढ़ाएं तो इस तंत्र को बोलेंगे रक्त परिवहन तंत्र। क्या बोलेंगे? या इसको हम यही बोल सकते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो रक्त परिवहन तंत्र के द्वारा जब ब्लडिंग ऐसे ऐसे धप 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 होता है, इसका मतलब धड़कता नहीं, इसका मतलब होता है क्या करता है? पंपिंग करता है। क्या करता है? पंपिंग। और इस पंपिंग को चेक करने के लिए कि किस तरह से चेक कर रहा है, तेज चल रहा है या बहुत तेज चल रहा है या बहुत धीरे चल रहा है, या जो इसके अकॉर्डिंग जितना चलना चाहिए उतने में चल रहा है, इसको चेक करने के लिए हम स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑडियोमीटर की। ऑडियोमीटर आपने देखा, आपको ऐसा लग रहा है कि इस नाम को हम सुने हुए। ऑडियोमीटर क्या होता है? ऑडियोमीटर का मतलब आपने सुना होगा, आपने अगर आप मोबाइल चलाते हैं, और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई हो जो मोबाइल नहीं चलाया हो, और ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मोबाइल नहीं जानता होगा। तो मोबाइल में क्या होता है? इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑडियो, एक होता है वीडियो, है ना। ऑडियो क्या मतलब होता है? ध्वनि। क्या होता है? ध्वनि। तो ऑडियोमीटर से हम ध्वनि मापते हैं। क्या मापते हैं? ध्वनि मापते हैं। ध्वनि मापा जाता है, ध्वनि मापने के काम में आता है। क्या? ऑडियोमीटर ध्वनि मापने के काम में आता है, यानी कि इसकी संपीड़ता कितनी है, कितना तेज बज रहा है, कितना अधिक बज रहा है। तो संपीड़ता के बाद में हम आपको बताएंगे। और कुछ इस तरह से होता है 20 संपीड़न से, और कुछ ये ऐसे करके एक चिन्ह बना होता है, ऐसे करके। ठीक है, यही चिन्ह होता है, इसको दर्शाता है। तो इसको मैं आगे चल करके बता दूंगा जब इसके बारे में, सिर्फ ध्वनि के बारे में पढ़ाया जाएगा तब। ठीक है, तो अभी हम आपको ऑडियोमीटर बता रहे हैं। ऑडियोमीटर से क्या नापते हैं? ध्वनि मापते हैं। क्या नापते हैं बेटा? ध्वनि मापते हैं, यानी कि ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, यहाँ अगर बात कर ली जाए तो ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है। किससे? ऑडियोमीटर से। कितना तेज है, कितना ज़्यादा है। अगर हम एनीमोमीटर की बात कर लें, एनीमोमीटर से हम क्या नापते हैं? वायु की गति। किसकी गति बेटा? वायु यानी कि हवा। ठीक है, वायु यानी कि हवा, वायु की गति मापते हैं। वायु की गति मापते हैं, वो एनीमोमीटर से हम वायु की गति मापते हैं। वायु गति किससे मापते हैं बेटा? एनीमोमीटर से। अगर कोई आपसे पूछ रहा कि ऑडियोमीटर से क्या नापते हैं, तो ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं कि ध्वनि कितना तेज है या कितना ज़्यादा है, सहने लायक है या सहने लायक नहीं है। असहनीय ध्वनि कहाँ से निकलती है? अचानक जब लोहे से लोहा टकराता है, कैसे? देखिए, टन से बजता है तो असहनीय ध्वनि होती है ना। छोटा चीज़ नहीं, बड़ा लोहा जब टकराता है टन से बजता है तो असहनीय होती कि नहीं होती है? वो बिल्कुल आप लोग कान पकड़ लेते हो, अरे बाप क्या बज रहा है, क्या बज रहा है। ठीक है, और आपने देखा होगा जो आजकल के डीजे के सिस्टम में है, तो ये एक चीज़ होता है ना, जो कहते हैं एक के बार होगा ढब से करके और फिर वाइब्रेट होगा बहुत देर तक। ठीक है, बराबर होता है ना। तो ये भी असहनीय होती है। तो ऐसे चीज़ों से उन दिल के मरीज होते हैं, उनको कहाँ रखना चाहिए? दूर रखना चाहिए। ऐसे जगहों से दिल के मरीज को क्या करना चाहिए? दूर रखना चाहिए। ये नहीं कि बुढ़े बाबा बैठे उनके सामने डीजे बजा तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अरे भाई बुढ़े बाबा बैठे हैं, वो बर्दाश्त खुद से वैसे नहीं कर पाए, एक आध 2 बार हार्ट अटैक आया है, तीसरा हार्ट अटैक आप दिलवाओ, डीजे बजाओ, घम से हुआ, बस उसके बाद खत्म। आकाश, अपने बाबा के ऊपर ट्राई मत करना, नहीं तुम्हारे बाबा चले जाएंगे।
वो अचानक डॉक्टर भी नहीं मिलेगा उसका, वो तुरंत खत्म, वो उधर डीजे बजा वो खत्म, ठीक है। और उसके बाद अमीटर की बात कर लें। अमीटर से हम क्या नापते हैं? अमीटर से विद्युत धारा नापते हैं। क्या नापते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्रवाह, इसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से प्रवाह कर रहा है। अगर लाइट में कोई चीज चलता है तो लाइट में क्या चलता है? इलेक्ट्रॉन चलता है। क्या चलता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। विद्युत भी चलती है, चलती है नहीं चलती? जब हम बटन यहां से दबाते हैं तो बल्ब वहां जलता है, यानी कि धड़ाक से जलता है ना। अब आप सोचिए, आपने एक चीज देखा होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। आज शादी ब्याह का मौसम, शादी ब्याह का समय होता है, तो वहां पर क्या होता है? जनरेटर होता है ना। तो जनरेटर आपने देखा होगा, जनरेटर स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे वो जलते लाइट जाता है, ऐसा कुछ लगता है आप लोगों को? ध्यान दीजिएगा, जलते हो जाता है, यानी कि विद्युत अब गति, विद्युत भी क्या करती है? गति करती है। और किस? एक समान वे में गति करती है। कैसे गति करती है? एक समान वे में गति करती है। तो इससे अमीटर से हम क्या नापते हैं? विद्युत धारा नापते हैं। बैरोमीटर से क्या नापते हैं बेटा? बैरोमीटर से ये नापते हैं कि वायुमंडलीय दाब क्या है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से नापा जाता है। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब की कहाँ? ऐसा तो ऐसा कहीं तो नहीं है कि जहाँ पर वायुमंडलीय दाब है, यानी कि इसे संकेत करता है, अगर वायुमंडलीय दाब बढ़ रहा है तो संकेत करता है कि भूकंप आने वाला है, ठीक है। इसलिए पहले ही बता देते हैं कि इस क्षेत्र में भूकंप आएगा। किससे चेक करते हैं? बैरोमीटर से। क्रोनोमीटर, अब क्रोनोमीटर की बात कर ली जाए तो क्रोनोमीटर जो होता है वो देखिए जब हम पानी में रहते हैं तो वहाँ पर बीच समुद्र में नेटवर्क तो होता नहीं, टावर तो होता नहीं, तो मोबाइल काम करेगा नहीं, है ना। और आप जब बीच समुद्र में जाओगे तो घड़ी भी आपका काम सही से नहीं करेगा। जो भी घड़ी होगा, चाहे वो एनालॉग वॉच हो चाहे डिजिटल वॉच हो, कोई भी घड़ी हो, सही से काम नहीं करेगा। तो इसके लिए सही समय जानने के लिए हम क्रोनोमीटर का यूज़ करते हैं, यानी कि समुद्र में, किसमें? समुद्र में सही समय जानने के लिए, सही समय जानने के लिए क्रोनोमीटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं बेटा? क्रोनोमीटर का यूज करते हैं। सही समय जानने के लिए क्रोनोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। आगे है क्रेस्कोमीटर। क्रेस्कोमीटर, क्या इसका नाम है? क्रेस्कोमीटर। जगदीश चंद्र बसु ने बनाया था इसको। किसने बनाया था? जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु ने ही कहा था कि पौधों में क्या होता है? जान होता है। पौधों में क्या होता है? जान होता है। पौधे भी रोते हैं, पौधे भी रोते हैं, उनको भी दर्द होता है, लेकिन वो इस चीज को प्रूफ नहीं कर पाए थे, इस चीज को प्रूफ नहीं कर पाए और जहर खा लिए मर गए, ठीक है। तो क्या हुआ? क्रेस्कोमीटर। क्रेस्कोमीटर क्या करता है? क्रेस्कोमीटर पौधों की वृद्धि का जांच करता है। क्या जांच करता है? पौधों की वृद्धि। इसकी खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बसु ने इसकी खोज की थी। और इससे क्या पता चलता है कि पौधों की वृद्धि क्या है, पौधों की वृद्धि कैसे है, ठीक है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। किस मीटर से हम क्या नापते हैं, किस मीटर से क्या नहीं नापते हैं, क्या मीटर कहाँ काम करता है, क्या मीटर कहाँ काम नहीं करता, ये सारी। अगला है गाइगर मूलर काउंटर। गाइगर मूलर काउंटर, तो गाइगर मूलर काउंटर से क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी से निकलने वाला विकिरण। रेडियो एक्टिविटी से, देखिए रेडियो एक्टिविटी होती है, इसको हम आगे जाके पढ़ाएंगे। रेडियो एक्टिविटी, बताइए रेडियो एक्टिविटी खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। किसने की थी? अभी आपको उस दिन हमने लिखवाया था लेकिन आप भूल जाते हैं। हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। और रेडियो एक्टिविटी से निकलने वाला विकिरण जो होता है वो कैसा है, प्रभावी है या प्रभावी नहीं है, उसकी जानकारी कौन देता है? गाइगर मूलर काउंटर। कौन देता है? गाइगर मूलर काउंटर। और रेडियो एक्टिविटी खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने खोज की थी। किसने की थी? आप पेज पलटिए, जब उस दिन मैंने आपको 10 वैज्ञानिकों के नाम लिखवाए थे, उसमें सबसे पहले मैंने रेडियो एक्टिविटी भी लिखवाया था। हेनरी बेकुरल का नाम लिखवाया था, नहीं लिखवाया? देख लीजिए, चेक कीजिए। और हेनरी बेकुरल के सामने क्या लिखा हुआ है? रेडियो एक्टिविटी लिखा हुआ है ना। तो हेनरी बेकुरल ने किसकी खोज की थी? रेडियो एक्टिविटी की। आपको याद होना चाहिए सारी चीजें, आप भी जीनियस बन सकते हो। ये नहीं है कि आप मोबाइल में देखते हो, टीवी में देखते हो तो इंसान कैसे जीनियस बन जाता है। देखिए, कोई पढ़ाई जो होता है ना, ये सब चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केंद्रित करते हैं उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके, वो बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।
लेकिन आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। हम बहुत प्रयास करके क्या करेंगे जब आपको बात करने से टाइम नहीं मिलेगा? बताइए, अगर हम बहुत ज़्यादा प्रयास करें तो आपको बात करने से टाइम नहीं मिलेगा, फालतू घूमने से टाइम नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कर पाओगे आप तभी कर पाओगे जब जितना पॉइंट्स आपको पढ़ाए जा रहे हो सारे पॉइंट्स आप याद कीजिए। किसी के पास मुझे बता दो ऐसा कोई है जो घर पे बहुत सारा काम करता हो? मुझे नहीं लगता। लेकिन सोच लीजिए उनका लड़का भी निकल जाता है जो रिक्शा चलाते हैं, उनका लड़का डीएम बन जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, रिक्शा चलाने वाले का लड़का डीएम बन गया, भिखारी का लड़का पीसीएस बन गया। सुना होगा आप लोगों ने, कई जगह पर सुना होगा। लोग प्रयास करते हैं, क्या होता है उनको अपना बैकग्राउंड दिखाई देता है, मेरा बैकग्राउंड बहुत गड़बड़ है। जिस दिन आपको आपका बैकग्राउंड दिखाई देगा आप आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। आपका बैकग्राउंड जब दिखाई देगा। आपको एक छोटी सी चीज़ मैं बताता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से लोग होते हैं ऐसा, बहुत गरीब होते हैं, तो गांव के लोग क्या करते हैं, वो जो गरीब लोग होते हैं गांव के लोग क्या करते हैं, उनको बहुत प्रताड़ित करते हैं, है ना। उनको कुछ नहीं समझते, बच्चों को नहीं समझते। जो अमीर के बच्चे होते हैं गरीब के बच्चों को बिल्कुल नहीं समझते। का रे जा रे, ये रे टे की भाषा में सही से बात नहीं करते, ठीक है। लेकिन जिसको वो भाषा लग जाती है, जो बच्चा ये सोचता है कि मुझे बहुत आगे निकलना है। जैसे आपको बहुत बड़ी शख्सियत का नाम बता रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देखा कि अतीत की मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। उन्होंने देखा कि हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रताड़ना की जा रही है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको पता है ना कि पहले छोटे जातियों को जब उनको घर में प्रवेश करना होता तो चप्पल निकलवा के उनके सर पे रखवा लेते थे और कहते थे आप प्रवेश करो। ये जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय हमारे थे वो ऐसा करते थे और बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी इन लोगों को, बहुत समस्या झेलनी पड़ती थी। तो उसके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि हम भी इंसान हैं, हमारा और आपका खून अलग अलग नहीं है, हम भी आगे चलना चाहते हैं, हमको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, हमको भी साथ बैठने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। आप भी बड़े बन सकते हो, आप भी अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है ना। क्या टाइम नहीं है? टाइम है सबके पास। अगर अभी मैंने देखा थोड़ी देर में, अभी कुछ मैं बताऊंगा नहीं, मैंने देखा जो बच्चे घर के लिए एक कुदाल उठा कर काम नहीं किए होंगे वो सारा का सारा वॉलीबॉल के मैदान से पानी उलच रहे थे। वॉलीबॉल के मैदान से बहुत प्रेम से लग करके थरिया लोटा बाल्टी लेकर के पानी निकाल रहे थे कि वॉलीबॉल खेलना है यहाँ पे, मैंने देखा। और जो कि अपने खेत में कभी गए नहीं होंगे एक ठो खुरपी लेकर के कि लाओ हम एक ठो जो है आज चले निरौनी बोनी कर आए, कभी नहीं गए, कभी खेत देखने नहीं गए होंगे, लेकिन वहाँ आराम से पानी उलच रहे थे, है ना। मम्मी कहेगी कोई काम नहीं करेंगे, मम्मी कहेगी तो कोई काम नहीं करेंगे, दूसरा कह देगा तो काम करना शुरू करें, क्यों? सही है ना अभिजीत? मम्मी जब कहेगी तो काम नहीं करेंगे और दूसरा कोई कह देगा तो काम करना शुरू कर देंगे। आप लोगों ने भी देखा होगा जब खेलने का मूड होता है और कहीं बहुत ज़्यादा घास फूस होता है और यहाँ पिच बनाया जाए तो पूरा मन पिच बनाने में लग जाता है, लगता है कि नहीं लगता है? और जिस दिन उस खेल जैसा मन आपके दिमाग में बढ़ गया ना कि अब किताब पर मुझे फोकस करना है, उसको मुझे बनाना है, मुझे अपनी लाइफ बनाना है, ठीक है, उस दिन आपको कोई रोक नहीं पाएगा और आपकी लाइफ बनती चली जाएगी। समझ में आ रहा है? तो जितना पढ़ा है जो ये सारा का सारा चीज़, इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और नहीं पढ़ाऊँगा तो मेरा नुकसान भी नहीं होगा, नहीं पढ़ाऊँगा तो मेरा नुकसान भी नहीं होगा। फ़ायदा तुम्हारा, नुकसान तुम्हारा, तुम पढ़ो जैसे मर्जी। इसलिए मैं बिल्कुल अलग पढ़ा रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए, थोड़ी देर के लिए मुझे बताइए, अभी आप लोग क्लास 6, 7, 8 में पढ़ रहे हो, अभी आपके पास टाइम है, मैं आपको कुछ अलग पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम में चले जाओगे तो शायद अलग पढ़ाने का टाइम नहीं हो जाएगा। बिल्कुल रहेगा, उस समय भी आपके पास अलग पढ़ने का टाइम रहेगा। इतना बड़ा बोर्ड का पेपर नहीं होता, अगर आपको याद करना हो तो आप सब कुछ याद कर सकते हो। जो बच्चा IAS PCS बनना होता है ना, जो आपने सुना होगा 21 साल की उम्र में सफ़ीन हसन सबसे पहला IPS अफसर, 21 साल की उम्र का, यानी कि उसने जैसे ही BSc क्रॉस किया होगा, ग्रेजुएशन क्रॉस किया होगा, उसके बाद तुरंत साल 2 साल के मतलब तैयारी में वो IPS बन गया। यानी कि UPSC के पेपर क्रैक किया होगा तभी तो निकाला होगा। तो हम अगर चाहें, कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बस ये चलना चाहिए। मैंने कहा ना, किताबों में नोट करने से बढ़िया यहाँ पर नोट करो। जिस दिन यहाँ पर समझ में आ गया, जिस दिन यहाँ पर समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोमीटर की बात कर लें तो हाइड्रोमीटर क्या करता है? द्रव्यों के आपेक्षित घनत्व
आपेक्षित घनत्व के बारे में पता लगाता है कि द्रवों में आपेक्षित घनत्व क्या है। तो ये चीज़ें भी मैं आपको जब द्रव के प्रकार पढ़ाऊंगा या द्रव के बारे में पढ़ाऊंगा। द्रव्य कितने होते हैं, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3, ठोस, द्रव और गैस। जब इसके बारे में बताऊंगा कि ठोस कैसे बनता है, गैस कैसे बनता है, द्रव कैसे बनता है, इसके बारे में संघनन या जो भी निगमन, जो भी गति होगी, जो भी चीज़, वाष्पीकरण होता है, संघनन होता है, जो भी होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे तो फिर समझ में आएगा। ठीक है। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं, यादव लोगों को पता चल जाएगा। लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं, लैक्टोमीटर से नापते हैं कि दूध कितना शुद्ध है, दूध की शुद्धता। क्या नापते हैं, दूध की शुद्धता, कि कितना पानी और कितना दूध है। तो लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं, दूध की शुद्धता नापते हैं लैक्टोमीटर से। क्या नापते हैं, दूध की शुद्धता नापते हैं लैक्टोमीटर से। अब मैनोमीटर की बात कर लें। मैनोमीटर, मैनोमीटर से गैस के दाब का पता चलता है कि गैस का दाब कितना है, गैस की दाब, यानी कि गैस का दाब कितना है, ये लैक्टोमीटर से हमको पता चल जाता है। किससे, लैक्टोमीटर से। फिर आगे पेरिस्कोप, मैनोमीटर से। वही पेरिस्कोप जो होता है वो पनडुब्बी में यूज किया जाता है। कहां पर यूज करते हैं, पनडुब्बी में। तो पनडुब्बी में कैसे यूज करते हैं बेटा, पनडुब्बी में क्यों यूज करते हैं, पनडुब्बी में यूज करते हैं कि इस जो पेरिस्कोप होता है इससे ये पता चलता है कि पनडुब्बी कितनी गहराई में है और कितनी गहराई के नीचे इसका सतह है। सतह मतलब जमीन। भाई पनडुब्बी यहाँ हो रही होगी। आपको पता है पनडुब्बी क्या होता है, पनडुब्बी जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। जैसे ये समुद्र है, ये क्या है, ये बेटा समुद्र है। तो ये एक कैप्सूल टाइप का होगा। कैसा होगा, कैप्सूल टाइप का होगा। एक कैप्सूल टाइप का बड़ा सा होता है, हमारे ख्याल जितना बड़ा ये है इतना बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होता है, घर से बड़ा होता है। ठीक है। तो ये कैप्सूल टाइप, इसमें लोग रहते हैं, सैनिक रहते हैं, है ना, हथियार रहते हैं, सब कुछ इसमें रहते हैं, है ना। कुछ साइंटिस्ट भी डालते हैं, साइंटिस्ट भी ले जाते हैं समुद्र में उसके गहराई का पता लगाने, समुद्र में है क्या क्या इसका पता लगाने। ये समुद्र में होता है, कुछ इस तरह का कैप्सूल टाइप का होता है। इसी से एक पाइप निकला होता है छोटा सा ऐसे, इसी में कैमरा लगा होता है। क्या लगा होता है, कैमरा लगा होता है। और इसी के साथ एक पाइप और छोटा सा लगा होता है, ऐसे ऊपर जाता है। इससे क्या आती है बेटा, इसके अंदर ऑक्सीजन। क्या आती है, हवा या ऑक्सीजन आती है इसके अंदर, नहीं तो मर नहीं जाओगे, कितना ऑक्सीजन लेके जाओगे। ठीक है। तो ये सिर्फ पानी से बाहर क्या दिखाई देगा आपको, सिर्फ यही इतना, क्या दिखाई देगा, सिर्फ यही इतना पानी से, बाकी सब कुछ पानी के अंदर रहेगा। कहाँ रहेगा, और पानी के अंदर ही चलता भी रहेगा। क्या क्या करेगा, यही चलता भी रहेगा पानी के अंदर, पनडुब्बी। ठीक है। तो पनडुब्बी से भी मार होता है, युद्ध किससे भी होता है, पनडुब्बी से भी होता है। तो इसे चेक करता है कि पनडुब्बी कहाँ पर है, पनडुब्बी कहाँ पर है, और नीचे पनडुब्बी से नीचे जमीन कहाँ पर, सतह कितने नीचे है। इससे चेक होता है किससे, पेरिस्कोप से, यानी कि सतह की जांच करता है। किसकी जांच करता है, सतह की जांच करता है। समझ में आ रहा है ना, सतह की जांच करता है पेरिस्कोप। पायरोमीटर की बात कर लें तो पायरोमीटर चेक करता है कि ताप, क्या चेक करता है, ताप कितना है, उच्च ताप का इस जांच करता है। किसका जांच करता है, उच्च ताप का। ये होता है पायरोमीटर उच्च ताप की जांच करता है। अब रेन गेज की बात कर लें। जैसे आपको बताएं कि आप लोग घर पे मोबाइल यूज करते हैं, है ना, और आप लोग नोट करते हैं आज 70% बारिश होगा, आज 72% बारिश होगा, है ना, आज 80% बारिश होगा, कहते नहीं कहते, आज इतना दिया हुआ है, इतने पर दिया हुआ है। वो इससे नापते हैं, इससे नापते हैं। किससे नापते हैं, रेन गेज से। इसे वर्षा मापा जाता है, वर्षा मापक यंत्र है। ये क्या है, वर्षा मापक यंत्र है कि आज यहाँ बारिश होगा या नहीं होगा। बारिश होगा तो कितना % आशा है कि बारिश हो सकता है। किससे नापते हैं, रेन गेज से नापते हैं। सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर, बेटा बहुत अच्छी चीज है। ये सवाल आपसे कई बार पूछा जाएगा, कोई ना कोई जरूर पूछेगा कि सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर क्या होता है। तो इस सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर से आप भूकंप माप सकते हैं, भूकंप की तीव्रता माप सकते हैं। क्या नाम माप सकते हैं, भूकंप की तीव्रता। कि मतलब कितना तेज भूकंप यहाँ आया, कहते हैं ना 6 पॉइंट इतने स्केल भूकंप यहाँ आया, या इतने इसके तो रिक्टर स्केल से नापते हैं
क्या नापते हैं कि भूकंप यहाँ आएगा या नहीं आएगा, रिक्टर स्केल से नापते हैं। लेकिन सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर से क्या नापते हैं कि कितना तेज भूकंप यहाँ पर आया है। किससे नापते हैं? सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर से। अब देखिए एफगमो मैनोमीटर, इससे क्या नापते हैं? आपका रक्त दाब। क्या नापते हैं बेटा? रक्त दाब। रक्त दाब मापते हैं। रक्त दाब यानी कि रक्त का प्रेशर कितना है, रक्त किस स्थिति से चल रहा है। बहुत तेज चलेगा तो फट सकता है, और जब संतुलित स्थिति चलेगा तो सही होगा। और बहुत तेज चलेगा तो रक्त फटेगा। क्या फटेगा? नस नहीं फटेगी, रक्त फट जाएगा। जैसे पनीर, आप जानते हो पनीर, दूध जानते हो? दूध में अगर जैसे खट्टा पत्ता दूध के साथ अलग अलग हो जाता है ना, ये भी ऐसे फट जाएगा। और जिस दिन फट गया ना उस दिन कहाँ पहुँच जाओगे? उसके बाद कहेंगे एक गाना आपका स्टोरी लगेगा, आपका फ़ोटो खींचेंगे और एक स्टोरी लगाएंगे। स्टोरी पर गाना कौन सा लगता है? चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने कौन सा ऐसा देश, कहाँ तुम चले गए। लगेगा ना? मतलब चाह रहे हो लगे? अरे नहीं यार, अभी ज़िंदगी बहुत लंबी है ना। उसके बाद सोनार क्या होता है? सोनार से हम क्या मापते हैं बेटा? सोनार तो एक जाति होती है, लेकिन यहाँ सोनार होती है जात ना। यहाँ सोनार की बात करें तो सोनार से क्या होता है? समुद्र में छिपे मूल्य पदार्थों का, समुद्र में छिपे बहुमूल्य पदार्थों का, बहुमूल्य क्या लिख दे है? बहुमूल्य पदार्थों के बारे में, बहुमूल्य पदार्थों के बारे में जानकारी होती है। किससे होती है बेटा? किससे होती है? सोनार से। ट्रांसफार्मर से क्या होता है? ट्रांसफार्मर से जो विद्युत होता है, क्या होता है? विद्युत वोल्टेज में परिवर्तन के लिए लाया जाता है। विद्युत वोल्टेज में या तो विद्युत बहुत तेज है तो क्या कर देंगे? कम कर देंगे। आपने देखा होगा गांव पर लगा हुआ रहता है 11,000 वोल्टेज। क्या लिखा होता है? खतरा। तो आप बताइए आपके घर में कितने वोल्टेज लाइट आती है? 240 से लगभग 280 वोल्ट तक लाइट आप घर में आती है। अब सोचिए अगर 11,000 आ गया तब क्या होगा? यहाँ तो 1,000 आ जाएगा तो पूरा जितना तार और रहेगा सब गल जाएगा। नहीं गल जाएगा? अगर 1,000 आ गया ना पूरी तरह से तो तार और होगा गल जाएगा। और अगर 11,000 आ गया तब क्या होगा? तब पूरा घरा जल जाएगा। हाँ नहीं, साथ में अगर हो सकता है कि वो बाहर वरे रहते तो जरिए ना मारा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें जानने बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें जानना चाहिए और इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा किसके बारे में। अभी तो मैंने उपकरण के बारे में बताया, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा प्रमुख जो भी चिकित्साएं हैं और उनकी विधियां क्या क्या होंगी, मतलब कैसे कैसे चिकित्सा होगी और कौन कौन से विधि से होगी। प्रमुख चिकित्साओं और उनकी विधियों के बारे में बताऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।